सत श्री अकाल। पंजाब अपडेट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करदी हां। तुसीं वेख रहे हो पंजाब दीआं कुछ खास खबरां। सांसद मैंबर विक्रमजीत सिंह सानी ने संसद विच घटिया ते नकली दवाइयां दे जनतक सेहत लई खतरा पैदा करन ते गंभीर चिंता प्रगट कीती है। 9% दवाइयां गुणवत्ता टेस्टां विच फेल हो रही ने ते 203 फार्मा कंपनियां घटिया दवाइयां बना रही ने। उन्होंने कहा कि एक जागण दा वेला है। हर नागरिक लई सुरक्षित दवाइयां यकीनी बनाउण अते विश्व दी फार्मेसी वजों भारत की साख नूं बरकरार रखण लई सख्त कार्रवाई ते राष्ट्रीय फार्मा गुणवत्ता अथॉरिटी की मांग की गई है। MP सानी ने कहा कि लोगों की जान माल की रक्षा करना साडा सब दा फर्ज बनदा है ते उन्हां नूं उच्च गुणवत्ता वालियां दवाइयां ते सही उत्पाद मुहैया करवाए जाण यह सरकार की मुढ़ली जिम्मेवारी बनती है तां जो लोगों की सेहत नाल खिलवाड़ ना हो सके। संसद मैंबर दे इस गल नूं मौजूद संसद मैंबरां ने भी सराहाया। ऑनरेबल चेयरमैन सर, आज मैं इस सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो 140 करोड़ भारतीयों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पिछले साल 20 राज्यों में परीक्षण किया गया, जिसमें 10% से भी ज़्यादा दवाइयों को सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के पाई गई। इसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम के साथ साथ बुखार में ली जाने वाली पैरासीटामोल भी शामिल है। इस परीक्षण से मालूम हुआ कि ऐसी ही 203 दवाई कंपनियां भारत में थी जो सब स्टैंडर्ड और फोर्टिफाइड ड्रग्स बनाकर बेच रही थी। पिछले साल जनवरी से जून 2025 में 1500 दवाइयों के सैंपल जब्त किए गए, जिसमें इलाज के लिए बहुत ही ज़रूरी पदार्थ शामिल नहीं थे। इस तरह की दवाइयां लेने से मरीज की तबीयत सुधारने की जगह बिगड़ रही थी। यहां तक कि एक दवाई जिसे न्यूट्रास्यूटिकल लाइसेंस भी प्राप्त था, ये दवाई बाजार में 500 रुपये की स्ट्रिप मिल रही थी, लेकिन जब जांच की गई तो पाया गया ये दवाई नहीं है, सिर्फ एक चॉक पाउडर था। Majority of these small sector companies and medium sector companies are from Himachal Pradesh and Uttarakhand. A few years back, Indian-made cough syrups were allegedly linked to a lot of children death. India, known as pharmacy of the world, exporting drugs to over 200 countries. It will be a nightmare. ये हमारे विकसित भारत पे एक बहुत बड़ा कलंक है कि अगर ये स्मॉल और मीडियम स्केल जो फार्मा कंपनीज है सब स्टैंडर्ड ड्रग बना रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो लाइसेंस है वो इन्फोर्समेंट एजेंसी है स्टेट ड्रग अथॉरिटीज, which is governed by Drugs and Cosmetics Act 1940, while the Central Drug Standard Control Organization CDSCO sets standard and approves new drugs. तो ये fragmented regulatory structure है। Therefore, there is a pressing need to modernize ये जो 1940 का जो ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट है और जो सेंट्रल एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसको सशक्तिकरण किया जाए, फंडिंग की जाए, मैन पावर किया जाए, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि जो भी दवाई मार्केट में आती है, फार्मा आता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 3 लाख से भी ज़्यादा लोग वायरल फीवर से मृत्यु हो जाती है एंटीबायोटिक, और क्योंकि मेडिसिन्स जो हैं वो ओवर द काउंटर टॉफ़ी और चॉकलेट की तरह मिलती हैं, कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं, कोई भी मेडिसिन ले लीजिए। इसलिए अगर हमें भारत की पब्लिक हेल्थ को बचाना है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को इंटीग्रिटी करनी है, तो जो फॉल्टी फार्मा कंपनीज है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये फ्रेगमेंटेड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है। देयरफॉर देयर इज अ प्रेसिंग नीड टू मॉडर्नाइज ये जो 1940 का जो ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट है और जो सेंट्रल एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसको सशक्तिकरण किया जाए, फंडिंग की जाए, मैन पावर किया जाए, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि जो भी दवाई मार्केट में आती है, फार्मा आता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 3 लाख से भी ज़्यादा लोग वायरल फीवर से मृत्यु हो जाती है एंटीबायोटिक, और क्योंकि मेडिसिन्स जो हैं वो ओवर द काउंटर टॉफ़ी और चॉकलेट की तरह मिलती हैं, कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं, कोई भी मेडिसिन ले लीजिए। इसलिए अगर हमें भारत की पब्लिक हेल्थ को बचाना है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को इंटीग्रिटी करनी है, तो जो फॉल्टी फार्मा कंपनीज है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पंजाब अपडेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ इजाजत। ਧੰਨਵਾद।